नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का। लकवा एक गंभीर बीमारी है जो समय पर इलाज न मिलने की स्थिति में मरीज को जीवन भर के लिए अपाहिज बना सकती है। वहीं सही समय पर उपचार मिलने से मरीज कुछ ही दिनों में सामान्य जीवन में लौट सकता है। मऊ जिले के रहने वाले कृष्णा सिंह की कहानी इसी सच्चाई को बयां करती है। कुछ वर्ष पूर्व कृष्णा सिंह की मां को अचानक लकवा मार गया। परिजन घबरा गए और इलाज के लिए कभी छोटे अस्पताल तो कभी बड़े शहरों के चक्कर लगाते रहे। इलाज पर लगातार पैसे खर्च होते रहे, लेकिन स्वास्थ्य में कोई खास सुधार नहीं हुआ। बाद में एक बड़े अस्पताल में इलाज मिला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कृष्णा सिंह की मां केवल 1 वर्ष तक जीवित रही, लेकिन वह पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो गई। उन्हें बेड सोर्स, संक्रमण और लगातार दर्द जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा। इलाज में लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन वह दोबारा अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी। उसी समय परिजनों को यह जानकारी नहीं थी कि अगर लकवा के 4 घंटे के भीतर सही इलाज मिल जाए तो मरीज की जान और जीवन दोनों बचाया जा सकता है। इलाज के दौरान अस्पताल में कृष्णा सिंह ने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उनकी सोच बदल गई। उन्होंने देखा कि उनके सामने ही एक अन्य महिला जो लकवा से पीड़ित थी, समय पर सही इंजेक्शन मिलने के कारण 2 दिन के भीतर स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो रही थी। इसी घटना के बाद कृष्णा को यह एहसास हुआ कि समस्या इलाज की नहीं बल्कि सही जानकारी और समय की है। इसके बाद कृष्णा सिंह ने लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया। वह गांव-गांव जाकर लोगों को लकवा के लक्षण, इलाज में देरी होने वाले नुकसान और समय पर अस्पताल पहुंचने की अहमियत के बारे में बताया। करीब 4 साल बाद कृष्णा सिंह के पिता अल्पनाथ सिंह को भी लकवा मार दिया। इस बार कृष्णा ने बिना समय गवाए सीधे अस्पताल पहुंचे। समय रहते जीवन रक्षक इंजेक्शन दिए जाने के बाद 2 दिन में उनके पिता पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल डिस्चार्ज हो गए। इस मामले पर शहर के प्रतिष्ठित लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह का कहना है कि लकवा के प्रमुख लक्षणों में अचानक मुंह टेढ़ा होना, हाथ या पैर में कमजोरी, बोलने में दिक्कत और देखने में परेशानी शामिल है। उन्होंने बताया कि यदि मरीज को 4 से 4.5 घंटे के भीतर सही अस्पताल पहुंचाया जाए तो इंजेक्शन के जरिए लकवा का प्रभाव पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। डॉक्टर अनूप सिंह ने यह भी बताया कि किसी भी जिले में यदि लकवा के लक्षण दिखाई दें तो लोग तुरंत मोबाइल पर QEI वेबसाइट सर्च कर नजदीकी सक्षम अस्पताल की जानकारी ले और मरीज को पहुंचाया जा सकता है वहां पे। कृष्णा सिंह की कहानी यह साबित करती है कि अक्सर संसाधन और सुविधा होने के बावजूद सही जानकारी के अभाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि लकवा के मामले में समय पर इलाज ही मरीज की जिंदगी और अपांगता के बीच का अंतर तय करती है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह है। आप आजमगढ़ में किसे लेकर के अभी भर्ती हैं? मैं सर बेसिकली मऊ का रहने वाला हूँ और आजमगढ़ में डॉक्टर अनूप कुमार डॉक्टर हैं लाइफलाइन हॉस्पिटल के। वहाँ पर मैंने अपने फादर को एडमिट किया हुआ है। क्या समस्या थी? सर, उनका हल्का सा ये राइट हैंड साइड में उनका मुंह हल्का सा टेढ़ा हुआ था और ये कलाई से नीचे उनका जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा कम था। तो ये थी समस्या। तो पहले मेरी मदर को हो चुका है ये, तो इससे मैं अवेयर होकर के मैं इमीडिएट बेस पे डॉक्टर के यहाँ मैंने उनको लाया। मदर के साथ आपका क्या हुआ था? लगभग 4-4.5 साल पहले मेरी मदर को लकवा मारा था। उनका 1 साइडेड पूरा का पूरा लकवा मार दिया था, आधा चेहरा, 1 हाथ और 1 पैर। तो मुझे मालूम नहीं था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और पैरालिसिस किसे कहते हैं ये मुझे अवेयर था, लेकिन उनका ना थोड़ा सा हाथ पैर मूव कर रहा था, उस टाइम जाम हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था, तो मूव कर रहा था। तो मुझे लगा कि ये लकवा नहीं है। तो मैं वहाँ के डॉक्टर के यहाँ गया तो डॉक्टर बोले कि ऐसा है कि ये पैरालिसिस नहीं है, हो सकता है कि इनका बीपी बढ़ा है, इस वजह से इनका हुआ हो। उन्होंने बीपी चेक किया तो उस टाइम उनका 175 समथिंग था बीपी।
उन्होंने बोला कि थोड़ा आराम कर लीजिए, एक दिन में इनका सही हो जाएगा। तो मैं वहाँ पर एक दिन आराम किया, इसकी वजह से थोड़ा सा और मूवमेंट कम हो गया। तो फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास ले गया मऊ में, उन्होंने भी यही चीज़ बोला कि इनको बीपी की समस्या है और ये सही हो जाएंगी। तो जब 2 दिन बीता, 2 दिन में और प्रॉब्लम हुई, तब मुझे किसी के थ्रू पता चला कि पायरिसिस का जब अटैक आता है तो उसमें सबसे यहाँ के यूपी में सबसे बेस्ट डॉक्टर अनूप कुमार सिंह है, तो उनके पास ले जाओ। तो वही मैं उनको लाइफलाइन में लाया। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर आप 2 दिन आपको हो गया, अगर आप 3 से 4 घंटे में आते तो एक इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन लग जाता तो आपकी मदद बच सकती थी। मतलब उनका पायरिसिस का अटैक 2 से 3 महीने में खत्म हो जाता। तो फिर मैंने उनकी बात पर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मतलब हो सकता है कि मतलब ऐसे ही है। फिर वहाँ पर मैंने अपने फादर को मतलब मेरी मदर को मैंने ट्रीटमेंट के लिए, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर एडमिट कर दिया। उसके से 2 घंटे के बाद एक बूढ़ी सी औरत डॉक्टर साहब के साथ चल करके आ रही थी और जहाँ पर मेरा बेड था वहीं पास के ही बेड में वो लेटाई गई। तो डॉक्टर साहब ने बोला मेरे से कि देखो, मैं ये जिस बात का जिक्र कर रहा था, देखो वो चीज हो गया। इनको 2 से 3 घंटे ही हुआ है, ये आई हैं, इनका हाथ पैर काम नहीं कर रहा था, आई हैं, देखो अपने पैरों से चल के आई हैं, मात्र 2 घंटे में ये इतना सही हो गई हैं। तब जाकर के मैंने उनके परिजनों से बात किया, वो भी सेम चीज बोले कि नहीं, ऐसा है कि ये 50,000 का इंजेक्शन लगा है और ये अभी बिल्कुल सही है। तब मुझे बिलीव हुआ, लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो चुका था। और मेरी मदर का ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने किया। 2 to 3 मंथ में मेरी मदर चलने लगी थी, इस वजह से फिर अटैक आ गया, फिर गिरी। ऐसा 2 to 3 टाइम्स हुआ और 4 टाइम्स में मेरी मदर 1 ईयर में एक्सपायर हो गई। इससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बट मेरी मतलब उस सोच को लेकर के कि अगर मैं अवेयर रहा होता तो मेरी मदर आज बच जाती। अगर मैं 4 घंटे के अंदर पैसे तो लगभग 8 से 10 लाख 1 साल के अंदर खत्म हो गए। और जो मेरी मदर की स्थिति थी, लास्ट टाइम में उनको बेड सोर हो गया था लेटे लेटे, और उनकी स्थिति देख करके, तिल तिल मरते हुए देख करके हम लोग को काफी ज्यादा, हम लोग 5 भाई बहन है, सभी उनके साथ इकट्ठा थे। हर 2-2, 3-3 महीना एक मेरी सिस्टर रह रही थी। हम लोगों ने बहुत ज्यादा सेवा की और उनको हम लोग तिल तिल मरते हुए देखे। बहुत ज्यादा दुख हुआ हम लोगों को। तो यही सब देख करके मुझे जो मिलता था उससे मैं आज की डेट में न बोलता हूँ कि एक प्रकार की दवा आती है, अगर आप वो दवा लगाओ, अनूप कुमार सिंह के यहाँ नहीं, किसी भी डॉक्टर के यहाँ अगर आप 3 से 4 घंटे में आप पहुंच जाते हो, वो दवा लग जाती है, तो डेफिनेटली आप बच जाओगे। यही मेरे फादर के साथ हुआ। मैंने अपने फादर को 3 से 4 घंटे के अंदर मैं लेता आया और आज की डेट में उनका हल्का सा वो मुंह टेढ़ा हुआ था और ये मतलब राइट हैंड में जो कलाई में वो है उंगलियां हैं, उनका मूवमेंट कम था, जैसा था वैसे में ही रुक गया है। उनका पैर सही है, उनका एक हाथ सही है, उनका मस्तिष्क पूरी तरह से वर्क कर रहा है, उनका जो लड़खड़ाहटपन था वो भी बहुत ही कम है, इतने पर ही रुक गया है। तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये लगभग 1 और 2 मंथ में ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, केवल उस दवा की वजह से। मात्र 50,000 में मेरा वर्क हो गया और कम से कम मेरे फादर आज की डेट में हंस रहे हैं और सही हैं। इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ डॉक्टर साहब का। क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी? मैसेज में यही देना चाहता हूँ कि आप किसी से भी बात करें, चाहे उसके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, आप लोग बताओ। आप अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को कि हाँ इस टाइप की दवा होती है। फ्यूचर में अगर उसके यहाँ कहीं भी कुछ भी होता है तो अगर आप बताए रहोगे, उसको वो चीज मालूम रहेगी, तो वो इमीडिएट बेस पे वर्क कर सकता है और ला करके किसी भी हॉस्पिटल में, नियरेस्ट हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर सकता है, जहां पर उसका इमीडिएट इलाज होगा तो उनके परिजन बच सकते हैं। लकवे के सिम्टम क्या है और शुरुआत में अगर किसी को लकवे के लक्षण दिखाई दे तो क्या करना चाहिए? लकवे का एक मिनिमॉनिक मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है बी फास्ट, BEFAST। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जो कि हर इंसान को याद हो सकता है। बी का अर्थ होता है बैलेंस, ई का मतलब होता है आई, एफ का मतलब होता है फेस, ए का मतलब होता है आर्म, एस का मतलब होता है स्पीच और टी का मतलब है टाइम। यानी कि अगर अचानक आपका बैलेंस बिगड़ने लगे, आपकी आंखों की रोशनी प्रभावित होने लगे, आपके चेहरे पे अचानक टेढ़ापन आए, अगर आपका कोई एक हाथ एक पैर अचानक कमजोर दिखने लगे, या अचानक आपकी आवाज़ में कोई बदलाव आए,
तो आपका पास अब इसके पास आपके पास सिर्फ 4.5 घंटे का समय है। ये सारे लकवे के लक्षण हैं और इसमें आपको तुरंत सही समय पे सही जगह पे रहना है। आप जितनी जल्दी अपने नज़दीक के स्ट्रोक रेडी सेंटर पे जाएंगे, आप उतनी जल्दी इन समस्याओं से रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि एक बार भी अगर आपके हाथ से 4.5 घंटे या कुछ केसेस में 6 घंटे का समय हाथ से निकल जाता है तो कुछ डैमेज परमानेंट होते हैं जो कि इंसान के पूरे भविष्य को प्रभावित करते हैं। उनके पिताजी को लकवे की शिकायत थी, उनका इलाज भी अस्पताल में चल रहा था। उन्होंने बताया कि मैं अपनी मदर के टाइम में 8 से 10 लाख रुपए खर्च किया और उसके बाद से भी वो ठीक नहीं हो पाई, क्योंकि वो टाइम बीत चुका था 4.5 घंटे का। इसलिए मैंने यह सवाल किया जो है कि कितने का खर्च लगा। आज बल्कि वो मिले तो उन्होंने कहा कि मात्र 50,000 में हमारे पिताजी अब नॉर्मल हो चुके हैं और लगता है कि 1 से 2 महीने में रिकवर कर लिए जाएंगे। मैंने अभी ये बात कही कि जिसको लकवा मार देता है उसमें कितने 50,000 लगेंगे और उसके बाद भी पेशेंट का क्या जीवन रहेगा, वो जीवित बचेगा कि नहीं बचेगा, ये कहना बहुत मुश्किल रहता है। और आमतौर पर अधिकतर लोग लकवाग्रस्त जीवन जीने के लिए, उस अभिशाप के साथ जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये शुरुआती ट्रीटमेंट पहले 2 दिन का, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा खर्च सिर्फ 1 या 2 दिन है और उसमें आप 50, 60, 1 लाख रुपए के खर्च में ठीक होकर घर चले जाते हैं, बनिस्बत कि आप हर महीने लाख रुपए खर्च कर रहे हो। कई बार आप हफ्तों आईसीयू में पड़े हुए हो और महीनों उसके बाद घर पे आप एक केयर टेकर के साथ अपना काम छोड़ करके घर पे उस पेशेंट को मैनेज कर रहे हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कास्ट लाखों में चले जाते हैं और आमतौर पर अधिकतर ऐसे पेशेंट बेड रिडन ही रह जाते हैं और कई बार वो जीवित भी नहीं बचते हैं। तो ये ट्रीटमेंट ज़्यादा सस्ता है बनिस्बत की बाद की उस परिस्थितियों से। ठीक है सर, धन्यवाद। सर, आमतौर पर लोगों का यह मानना होता है कि इलाज में खर्च बहुत ज़्यादा आता है और इसलिए लोग अच्छे अस्पतालों में जाने से बचते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि सामान्य तौर पे अगर इस तरह का मरीज है तो कितने का खर्च एक नॉर्मली आता है और कितने दिन में वो रिकवर होता है? देखिए, ये बात सही है। आज की तारीख का मेडिकल फील्ड बहुत ही कॉस्टली होता जा रहा है और हर दिन के अनुसार इसके खर्च बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर हम इस एक्टिलाइज इंजेक्शन की बात करें, जिस इंजेक्शन को हम लोग स्ट्रोक में लगाते हैं, तो इस इंजेक्शन की लागत आप ये समझ लीजिए कि आप जितने किलोग्राम आपका वजन है उतने 1,000 रुपये का तो सिर्फ इंजेक्शन आता है। अगर आपका वजन आमतौर पर लगभग 65 से 70 किलो के बीच में एक नॉर्मल व्यक्ति का वजन होता है तो समझ लीजिए कि आपका पहला ट्रीटमेंट ही 70,000 रुपये का तो सीधा सीधा इंजेक्शन ही लगता है। और अगर आपने समय से इस इंजेक्शन को लगवा लिया तो आप यूँ समझिए कि अगले 24 से 48 घंटे में आप पूरी तरीके से चलते फिरते घर जाने लायक हो जाते हैं। प्रथम दृष्टया आपको ये लग सकता है कि 70,000 रुपये का इंजेक्शन, लेकिन आप स्वयं सोचें अगर आपको लकवा मार दिया तो कितने 70,000 लगते हैं पता नहीं रहता और इंसान बिस्तर पे ही पड़ा रहता है और ठीक नहीं हो पाता। जैसे अगर कोई लकवे का मरीज है तो 4.5 घंटे में सेंटर पर पहुंच जाए हुआ ठीक है। सबसे प्राइमरी चीज़ ये होती है कि जनरली आमतौर पर कोई भी वो ये गलती करता है कि आसपास के डॉक्टर या फिर फिजिशियन मिल जाए, BMS मिल जाए, आयुर्वेदिक मिल जाए, किसी भी डॉक्टर के यहाँ लोग मरीज को लेकर चले जाते हैं, जिसमें काफ़ी टाइमिंग किल हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको किन डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए? जब भी आप अपने आसपास के किसी व्यक्ति में ये बी फास्ट के सिम्टम देखें, बैलेंस, आई, फेस, किसी हाथ पैर में या फिर आवाज़ में अचानक बदलाव, तो इसको समझिए कि ये संभवतः लकवा हो सकता है। खासकर अगर कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर या शुगर का पेशेंट है तो उसमें इस बात की संभावना और ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में समय एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि टाइम इज ब्रेन। आपके हाथ से जितनी तेज़ी से समय निकलता जाता है, हर सेकेंड आपके ब्रेन में लगभग 20,000 सेल्स डेड होती जा रही होती हैं। और आप जितना देर से उचित इलाज पाते हैं, और उचित इलाज का टाइम फ्रेम सिर्फ 4.5 घंटे और कुछ केसेस में 6 घंटे तक ही है, आप उतनी जल्दी रिकवर करने की संभावना आपकी रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में इस देश में अब आज की तारीख में QI जैसी संस्थाएं भी हैं जो कि स्ट्रोक रेडी सेंटर के लिए एक नेशनल उन्होंने अपना एक ब्लॉग बना रखा है, जिसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे आप स्ट्रोक सेंटर इन पर्टिकुलर लोकेशन, आप जहाँ भी आजमगढ़ में हैं आप स्ट्रोक सेंटर इन आजमगढ़ टाइप करिए, आप बनारस में आप स्ट्रोक सेंटर इन बनारस टाइप करिए, आप जिस जगह पे हैं आप सबसे पहले तुरंत इस चीज़ को टाइप करिए, वो आपको स्ट्रोक QI अप्रूव्ड सेंटर तुरंत दिखने लगेंगे। तो ऐसे किसी भी स्ट्रोक रेडी सेंटर पे जो कि QAI एक्रीडिटेड हो, क्योंकि वो एक नियामक संस्था है जो कि ऐसे सेंटर्स के पूरे मानक और गाइडलाइंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करती है कि वहाँ पे स्ट्रोक से संबंधित प्रॉपर ट्रीटमेंट किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं।
प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर्स हैं, एडवांस स्ट्रोक सेंटर्स हैं। तो इस तरीके से इस संस्था ने स्ट्रोक सेंटर्स को बांटा भी है और उनकी क्वालिटी पैरामीटर्स को भी नियमों के अनुसार तय भी किया रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इमीडिएटली आप इस चीज़ को नेट पे टाइप करिए। हर व्यक्ति के पास आज की तारीख में स्मार्टफोन है, तुरंत चेक करिए और अपने समय बचाइए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप जगहों पे जाते जाएंगे हर जगह आपका समय वेस्ट होता जाएगा और आपके ठीक होने की संभावना कम होती जाएगी। अच्छा, एक आखिरी चीज़ जानना चाहेंगे, लकवे से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? जागरूकता ही बचाव है और लकवाग्रस्त इंसान होने से अच्छा है कि हम समय पे जागरूक रहें और अपनी दिनचर्या को इस तरीके से व्यवस्थित करके रखें कि ताकि हमें लकवा मारा ही नहीं। 35 साल की उम्र के ऊपर के सारे लोगों में भारत सरकार के आज की तारीख में नियम है कि उन्हें समय समय पे साल में एक बार अपनी सारी नियमित जांचें, ब्लड प्रेशर, शुगर, लिपिड प्रोफाइल, ईसीजी, एक्सरे, हर चीज़ को साल में एक बार करा लेना चाहिए और अपने सिंपल फिजिशियन से। इसके लिए आपको किसी न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन या किसी बड़े डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। एक सामान्य फिजिशियन भी जो आपके घर के सबसे नज़दीक उपलब्ध हो, वो भी आपकी सारी जांचें करने में सक्षम है। तो साल में एक बार अपनी सारी जांचें कराइए, अपनी इस चीज़ को चेक करिए और अगर ब्लड प्रेशर, शुगर के आप पेशेंट हैं तो उसका प्रॉपर नियमित ट्रीटमेंट लीजिए। रोज़ सुबह 1 घंटे टहलिए, सीडेंट्री हैबिट से बचिए। सिर्फ बेडरिडन रहना, सिर्फ कुर्सी मेज पे बैठ के काम करते रहना, ऐसे लोगों में लकवे का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपके अंदर स्मोकिंग या अल्कोहल जैसी कोई आदत है तो सिरे से छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल आपके स्वास्थ्य के लिए जहर है और ऐसे पेशेंट में लकवे का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपका वजन सामान्य से ज़्यादा है तो उसे अपने खान पान को व्यवस्थित करके और रोज़ सवेरे 1 घंटे टहल करके नियमित व्यायाम के द्वारा उसे नियंत्रित करिए, क्योंकि ये वो सारी परिस्थितियाँ हैं जिनको आप खुद से नियंत्रित कर सकते हैं और लकवे से, दिल के दौरे से